हेलो व्यूअर्स, आज हम मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट उसमें दे रखे हैं, बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री थार्नडाइक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत क्या था और उसका शिक्षा में क्या महत्व है यह समझेंगे। और यह जो थार्नडाइक का सिद्धांत है यह MPTET मतलब मध्य प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा उसके लिए, UPTET और CTET जैसी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत है यह। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हम उन प्रश्नों का उत्तर तभी सही से दे पाएंगे जबकि हम उसके बारे में अच्छे से जानते हों, हमें उसके बारे में उसका जो सिद्धांत है वो हमने पूरा पढ़ रखा हो। तो शुरू करते हैं। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक EL थार्नडाइक ने 1913 में सीखने के एक नवीन सिद्धांतों को समझाया। इस सिद्धांत को प्रयास और भूल का सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत को प्रयास और भूल का सिद्धांत या उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। यह भी हमें पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत को प्रयास और भूल का सिद्धांत या उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बताया गया है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते। तो यह सिद्धांत है कि किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते, इसके लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, उसमें कई भूलें भी होती है, किंतु यदि हम प्रयास जारी रखें तो उस कार्य को बिना त्रुटि किए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले शुरुआत में चित्र बनाने में हम कई भूलें करते हैं, किंतु लगातार चित्र बनाते रहने से बिल्कुल सही और त्रुटिहीन चित्र बनता है और भूलें कम होती जाती है। इस सिद्धांत को प्रयास और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, प्रयास और भूल का सिद्धांत यह है कि जब हम शुरुआत में कोई काम करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं उसमें, लेकिन जैसे जैसे हमें अनुभव होता जाता है तो प्रयास करते रहने से हमारी गलतियां कम हो जाती है और हम उस कार्य को अच्छे से करना सीख जाते हैं। तो यह प्रयास और भूल का सिद्धांत है। इसके बाद यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है। थार्नडाइक ने दैनिक जीवन अनुभवों में पाया कि व्यक्ति किसी भी उद्दीपन के प्रति अपनी क्षमता के आधार पर अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया मतलब अपनी प्रतिक्रिया करता है जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल पाती। इसमें प्रयास और भूलें साथ साथ होती है, प्रयास भी करता है और भूल भी करता है। धीरे धीरे सीखने में सुधार होता है और भूलों में कमी आती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम प्रयास बढ़ाते जाएंगे हमारी भूलें मतलब गलतियां कम होती जाएगी। उदाहरण के रूप में यहाँ उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के रूप में स्वेटर बुनना सीखने को लिया जा सकता है। पहले पहल बुनते समय, सामान्य बुनाई करते समय पूरा ध्यान देना पड़ता है, या ठीक से बुनाई हो ही नहीं पाती है अथवा उसकी गति बहुत कम रहती। शुरू में जब कोई स्वेटर बनाना सीखेगा तो उसकी गति बहुत कम रहेगी और उसे सीखने में अधिक समय भी लगेगा, परंतु बार बार प्रयास करने के पश्चात इच्छित बुनाई काफ़ी गति से होने लगती है एवं बुनाई करते समय लक्ष्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो बिना ज़्यादा ध्यान दिए भी वह अच्छे से बुनाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार बुनाई करने वाला बार बार प्रयास करने के पश्चात तेज गति में सही बुनना सीख लेता है। ठीक है, सही बुनना सीख लेता है। इसे भूल और प्रयास द्वारा सीखना कहते हैं। इससे उद्दीपन, अनुक्रिया सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंध, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन भी कहा जाता है। तो ये सारे इसी सिद्धांत के नाम है। अब यहाँ पे इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थार्नडाइक ने एक प्रयोग किया था। ठीक है, एक प्रयोग किया था और प्रयोग हम देख लेते कौन सा प्रयोग था। थार्नडाइक ने समस्या बॉक्स नामक पिंजरे में, तो उन्होंने एक पिंजरा लिया था जिसे उन्होंने नाम दे दिया था समस्या बॉक्स। तो इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को रख दिया। पिंजरे के बाहर भोजन मतलब मछली का टुकड़ा रख दिया जिसकी खुशबू बिल्ली महसूस कर रही थी। बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने के कई प्रयास किए, जैसे पंजे मारना, उन्हें काटना आदि कर रही थी। इन प्रयत्नों को करते हुए उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा झटके से खुल जाता है। लीवर मतलब दरवाजा खोलने का जो था उस पर उसका पैर गिर गया और उस जो दरवाजा उसका पिंजरे का खुल गया।
बिल्ली बाहर आती है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। अगली बार उसे उसी पिंजरे में पुनः उसी स्थिति में किया तो उसने कम भूले कर भोजन प्राप्त किया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक बार की दरवाजा कैसे खुल गया था, उससे क्या क्या प्रयास करे थे। तो दूसरी बार उसने कम भूले करी, कम गलतियां करी और दरवाजा खुल गया और भोजन प्राप्त कर लिया। लगातार यह प्रक्रिया दोहराने पर बार बार जब यही प्रक्रिया उसके साथ की गई तो कुछ समय पश्चात जैसे ही उसे पिंजरे में बंद करते हैं, वह लीवर पर पैर मारकर तुरंत दरवाजा खोल भोजन प्राप्त कर लेती, क्योंकि यहाँ लीवर दबाने और भोजन प्राप्त करने के मध्य एक साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये दबाने से दरवाजा खुल जाएगा और उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा। प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर के व्यवहार को ऊपर प्रयोग अनुसार 5 भागों में बांट सकते हैं। तो इस सिद्धांत को हमने 5 भागों में बांट लिया है। तो इसमें पहला है, सीखने वाला प्राणी किसी न किसी प्रेरणा से प्रभावित होता है। मतलब वह जो कार्य कर रहा है तो वो किसी कारण से कर रहा है, प्रेरणा है उसकी। जैसे बिल्ली दरवाजा खोलकर बाहर क्यों आ रही थी, क्योंकि उसे भोजन, बाहर उसका भोजन रखा था, उसे वो चाहिए था, इसके लिए वो बहुत प्रयास कर रही थी। जैसे उदाहरण में माँ अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर बुनने हेतु प्रेरित है। ठीक है, स्वेटर बुनने के लिए भी प्रेरणा क्या हो सकती कि उसके बच्चे के लिए उसे किसी माँ को यदि बुनना हो तो बहुत ही जल्दी उससे सीखने का प्रयास करेगी। बिल्ली की प्रेरणा पिंजरे के बाहर रखे भोजन प्राप्त करने में है। इसके बाद दूसरा है, प्रेरक प्राणी को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने को बाध्य कर देता है। मतलब प्रेरक क्या है, वह जैसे बिल्ली के लिए प्रेरक क्या था, उसका भोजन, तो उसके लिए वह बहुत सारी क्रियाएं कर रही थी, उसमें कुछ सही और गलत भी हो सकती है लगातार। इसके बाद तीसरा है इसमें लगातार क्रियाओं के पश्चात प्राणी को सफलता प्राप्त होती है, जिससे संतुष्टि होती है। ठीक है, लगातार क्रियाएं करेंगे तो उससे उसको सफलता भी मिल जाएगी और वह संतुष्टि भी प्राप्त कर लेगा। जैसे छोटे बालक के द्वारा जूते पहनना व चम्मच से खाना आदि सीखना, तो इसमें भी उसे बहुत समय लगता है, लेकिन लगातार प्रयास से वह सीख जाता है। इसके बाद अगला है, जिन प्रतिक्रियाओं से पुरस्कार की प्राप्ति होती है उन्हें सीख लिया जाता है। ठीक है, जब हमें पता है कि हम ये कार्य करेंगे और हमें उसके लिए पुरस्कार प्राप्त होगा तो हम वो कार्य आसानी से सीख लेते हैं, बहुत ही जल्दी उनमें साहचर्य स्थापित हो जाता है। तो उसमें साहचर्य मतलब कार्य करने से पुरस्कार मिलना, तो कार्य और पुरस्कार के बीच में एक साहचर्य स्थापित हो गया है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है इसका, जिन क्रियाओं से संतोष की प्राप्ति नहीं होती, मतलब यदि हमें कोई कार्य करना और उससे हमें संतोष प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए कोई पुरस्कार और कोई संतुष्टि भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन्हें कुछ प्रयासों के पश्चात भुला दिया जाता है। प्रयास और भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए थार्नडाइक ने सीखने की क्रिया में प्रभाव को अत्यधिक महत्व दिया। तो थार्नडाइक ने सीखने की क्रिया में प्रभाव को अत्यधिक महत्व दिया। ठीक है, मनुष्य को जिस कार्य में संतोष प्राप्त होता है, उसकी उपयोगिता का अनुभव होता है, उस कार्य को सीखने में वह रुचि भी लेता है। जिस कार्य को करने से उसे संतोष प्राप्त हो रहा है, उसकी कोई उस कार्य की कोई उपयोगिता है, तो वह सीखने में अधिक रुचि लेगा। इसके बाद हम देखेंगे, अनेक प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर थार्नडाइक कुछ सिद्धांतों की रचना की। तो थार्नडाइक ने कुछ सिद्धांतों की या कुछ नियमों की रचना की है। तो पहला नियम है तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। दूसरा है, ठीक है, तत्परता का नियम हम देख लेंगे सबसे पहले, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होता है, शीघ्र सीखता है अथवा उसके सीखने में विलंब नहीं होता। मतलब कोई व्यक्ति यदि शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से कार्य करने के लिए तैयार है खुद ही, तो वह जल्दी सीख लेगा। अर्थात जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होता तभी सीखने की क्रिया संपन्न होती है। तो यदि सीखने के लिए तत्परता है तो हम जल्दी ही सीख जाएंगे, लेकिन यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से उस कार्य को करने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो हम बहुत ही धीरे सीखते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इस नियम के अनुसार सफल क्रिया के लिए अभ्यास बार बार किया जाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा विज्ञान के सूत्र याद करता है तो अभ्यास द्वारा निश्चय ही वह अच्छे से सीख लेता है। यदि एक बार पढ़कर छोड़ दे तो वह भूल जाएगा। अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 उपनियम आते हैं। तो अभ्यास का नियम यह है कि हम बार बार यदि वो क्रिया करेंगे, बार बार सीखने की कोशिश करेंगे तो हम सीख जाएंगे, बार बार याद करेंगे तो वह सीख जाएंगे। तो इसके 2 उपनियम भी है। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, 2 उपनियम है।
तो ये दोनों नियम वास्तव में एक दूसरे के पूरक है। यदि हम किसी सीखी हुई बात का दैनिक जीवन में लगातार उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और यदि उसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो हम उसे भूल जाएंगे। तो आप भी समझ सकते हो, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है, जबकि कुछ याद नहीं रहती। तो वो उनका कारण है कि उन बातों को या उन सिद्धांतों को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, उनको लगातार दोहराते रहते हैं तो हमें याद रहती है। लेकिन कुछ बातें हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद अगला है, उदाहरण के लिए हम अपने किसी दोस्त का फ़ोन नंबर बार बार उपयोग में लाते हैं तो स्थायी तौर पर याद रहता है, और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को यदाकदा फ़ोन करते हैं तो हमें डायरी देखने की जरूरत महसूस होती है, यानी वो हमारे दैनिक जीवन में शामिल नहीं है। अध्यापक द्वारा बालकों को भी नियम सूत्र आदि बार बार अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि उसमें कुशलता प्राप्त कर ले। तो आपको याद ही होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें जैसे पहाड़े हैं, गिनती बार बार दोहराई जाती है, बार बार हम उनका अभ्यास करते हैं जिससे कि वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। इसके बाद अगला जो नियम है, परिणाम या प्रभाव का नियम। परिणाम या प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। मॉर्गन तथा गिलीलैंड के विचार से वे कार्य जो संतोष प्रदान करते हैं सरलता से हो जाते हैं, परंतु जो कार्य हमें संतोष प्रदान नहीं करते वे कार्य सरलता से नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे को अनुचित कार्य करने पर दंड दिया जाता है और अच्छा कार्य करने पर उसकी प्रशंसा की जाती है या पुरस्कार दिया जाता है। दंड प्राप्त होने पर बच्चा अनुचित कार्य को नहीं करता और प्रशंसा होने पर उस कार्य की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार दंड एवं पुरस्कार बच्चे में कई नई आदतें सृजित करने का साधन है। तो परिणाम और प्रभाव का नियम है यह, ठीक है। यदि हम दंड देंगे तो बच्चा अनुचित कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यदि अनुचित कार्य कर रहा है तो दंड दिया जाता है, तो जो कार्य कर रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा है उसके आधार पर भी वो कार्य आगे होगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, ठीक है। शिक्षा में क्या महत्व है, तो थार्नडाइक के प्रयास और भूल का सिद्धांत शिक्षा में बहुत ही उपयोगी हुए हैं। उन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो पहला, बड़े और मंदबुद्धि के बच्चों के लिए सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि अभ्यास के द्वारा उन्हें सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में हमने यह पढ़ा था कि यदि बार बार अभ्यास किया जाएगा तो बच्चा उस चीज को सीख जाएगा। अब इसके बाद दूसरा है, बच्चों में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। बार बार प्रयास करके बच्चे परिश्रमी एवं धैर्यवान बन सकते हैं। इसके बाद अगला है, बच्चों में पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। पूर्व अनुभव होगा, जैसे हमने बिल्ली के प्रयोग में करा था, बिल्ली को अनुभव हो गया था कि यह दरवाजा ऐसे खुलेगा, तो वह अगली बार वह दरवाजा आसानी से खोल लेती है। तो इस प्रकार अनुभव का भी महत्व है। समस्या समाधान पर यह सिद्धांत बल देता है। इसके बाद गणित विज्ञान आदि विषयों को सीखने में सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, गणित और विज्ञान सीखने में। और इसके बाद शिक्षा एवं शिक्षण में प्रेरणा के महत्व को स्पष्ट किया गया है ना, प्रेरणा के महत्व को स्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार हमने थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को समझ लिया है, ठीक है। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। और अब अगले वीडियो में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थार्नडाइक से संबंधित, इसके साथ ही जो दूसरे भी शिक्षा शास्त्री यहाँ पर आपके कोर्स में दे रखे हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से उसको समझेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।